हेलो बच्चों, जय हिंद। जय हिंद सभी बच्चों को। कैसे हो सभी? चलिए, आज हमें किस चीज़ की क्लास करनी है? केमिस्ट्री की। क्या किया था केमिस्ट्री में नेक्स्ट टाइम? चैप्टर ख़त्म हो गया था, हाफ लाइफ किया था लास्ट टाइम। हाँ ठीक है, आज हम करेंगे नया चैप्टर। नए चैप्टर में हम करेंगे पहले पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स समझ आया ये क्या चीज़ होती है? देखिए, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? पीरियोडिक टेबल। क्या इम्पोर्टेंट है? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या होती है? पीरियोडिक टेबल एक टेबल नहीं है, आज इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो केमिस्ट्री के लिए सबसे फाउंडेशनल और सबसे ज़रूरी टॉपिक होता है केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, समझ आया? मॉडर्न फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। ठीक है, आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर, अगर आपको डीपली पढ़ना है तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, मैं आप लोगों को डीपली ही पढ़ाता हूँ, आज तक पढ़ाता आया हूँ। जितने बच्चे मेरे पास से पिछले बैच में थे, ठीक है, उन सबको मैंने डीपली पढ़ाई थी केमिस्ट्री। ठीक है, आपको भी बिल्कुल डीपली पढ़ाऊँगा, आप इसकी चिंता मत कीजिए। मैं आपको गारंटेड देता हूँ कोई नंबर नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल अपना। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, ठीक है, कि पीरियोडिक टेबल इम्पोर्टेंस क्यों है। पीरियोडिक टेबल सर दिमित्री मेंडलीव ने दी थी। किसने दी थी? दिमित्री मेंडलीव ने दी थी। किसने? दिमित्री मेंडलीव ने दी थी। देखिए, आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, पीरियोडिक टेबल मात्र एक टेबल नहीं है। पीरियोडिक टेबल मात्र एक टेबल नहीं है, यह पूरी प्रकृति की भाषा है। यह पूरी प्रकृति की भाषा है, इसी के अंदर पूरी प्रकृति का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, यह वैज्ञानिकों को यह समझाती है कि प्रकृति तत्वों से कैसे बनती है। ठीक है, पृथ्वी किससे तत्वों से कैसे बनते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है? ठीक है, लेकिन यह समझने से पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी। एक सवाल आता है, क्या ये बहुत ज़रूरी है? क्या तत्व हमारे लिए बहुत ज़रूरी है? ये बात हमारे दिमाग में आती है। ठीक है, क्योंकि दुनिया इतने ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनी है। ठीक है, दुनिया इतने ज़्यादा पदार्थों से मिलकर बनी है, और कैसे हमें पता चलता है कि कुछ ठीक है, और कुछ तत्व हमारे पास है। यानी कि कहने का मेरा मतलब क्या है? कहने का मेरा मतलब ये है भी हम क्यों यकीन करें, कैसे यकीन करें भी पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट हैं, सिर्फ उतने एलिमेंट से ही धरती बनी है, उतने एलिमेंट से ही पृथ्वी बनी हुई है, पृथ्वी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, प्रकृति बनी हुई है। तो हम कैसे पता कर ले, कैसे मान ले ये बातें? ठीक है, देखिए 19वीं सदी में, ठीक है, 19वीं सदी तक लगभग दुनिया के अंदर, ठीक है, कितनी सदी में? 19वीं सदी में, ठीक है, लगभग 60 से ज़्यादा एलिमेंट खोजे जा चुके थे। कितने? 60 से ज़्यादा एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे। ठीक है, लेकिन यह समस्या यह थी कि कोई इनका क्रम नहीं था, कोई इनकी जगह नहीं थी, एक जगह पड़े रहे, कैसे करें, इनको कहाँ रखे, कैसे रखे, इनकी कोई जगह नहीं थी, इनके गुण नहीं थे, इनका अलग गुण नहीं था, अलग कोई पहचान नहीं थी, पहले ऐसे ही बिखरे पड़े रहते थे। लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया? इनको इनके अलग गुणों, इनके अलग अलग गुण के आधार पर इनको बांट दिया, इनको एक जगह स्थिर कर दिया। ठीक है, तो पहली कोशिश डोबर्नियर ने की थी। किसने की थी? सबसे पहली कोशिश इनको सजाने की, ठीक है, डोबर्नियर ने की थी। किसने की थी? डोबर्नियर ने की थी। किसने? डोबर्नियर ने की थी। डोबर्नियर ट्रेड्स,
डोमर्नियर ट्रेड्स, डोमर्नियर ट्रेड्स, डोमर्नियर ट्रेड्स। इसने सबसे पहले कोशिश की थी, किसने की थी? डोमर्नियर ट्रेड्स, डोमर्नियर ट्रेड्स। इसने क्या कहा? इसने कहा कि भाई देखो एलिमेंट्स हमारे पास है, एलिमेंट्स को हम ऐसे रखेंगे कि 3 एलिमेंट रखे, मान के चलिए ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट है। इनका जो एटॉमिक मास है, जिनका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास, दोनों के एटॉमिक मास को जोड़ने पर, ठीक है, क्या करने पर? जोड़ने पर 2 से भाग कर दो। जोड़ने के बाद क्या कर दो? 2 से भाग कर दो, बीच वाले का एटॉमिक मास निकल आएगा, बीच वाले का एटॉमिक मास निकल आएगा। हम इनको ऐसे सजाएंगे। लोगों ने कहा ठीक बात है भाई, सजा ले, सजा के देख बनता है कि नहीं। इसका काफ़ी जगह काम कर गया। लिथियम, ठीक है, सबसे पहले लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को इसने सजाया। लिथियम का कितना? लिथियम 3, पोटेशियम 19। तो इनके एटॉमिक मास को जोड़कर 19 + 3 करोगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 करोगे, 22/2 काट के इनके एटॉमिक नंबर के बराबर आएगा। सॉरी, एटॉमिक नंबर की बात की थी, मास की नहीं, एटॉमिक नंबर की, गलत लिखवा दिया, मास की नहीं, नंबर की। आपने बता दिया, सही है। लड़कियां तो वैसे ध्यान देती रहती है। करेंगे तो 11 बचेगा, तो एटॉमिक नंबर के बराबर आएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है? 3 एलिमेंट लो, साइड वाले का और इधर की साइड वाले का, दोनों के एटॉमिक नंबर को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। चलो यहाँ तो काम कर गया ये, लेकिन काफ़ी जगह ये काम नहीं किया। तो कहाँ काम नहीं किया? सबसे पहले ये काम नहीं किया Ag सिल्वर, Au Pt प्लेटिनम, इन पर ये काम नहीं किया। निकाल कर देख लेना, ठीक है। ये 47 होता है, ठीक है, ये 74 होता है, ठीक है, ये 98 होता है, ठीक है। 1 मिनट में आपको पीरियोडिक टेबल में दिखा देता हूँ इनके नंबर क्या होते हैं। पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूँ, ठीक है। ये होती है हमारी पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर सारी दुनिया के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं इस पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, इसी के अंदर है, ठीक है। इसको मैं 1 मिनट यहाँ लगा देता हूँ। देखिए, चिपक मोहतरमा, देखिए ये रहा आपका प्लेटिनम, ठीक है। इसको इसने किया, इसका जो एटॉमिक नंबर है 78 है, ठीक है। और किसको किया था? Ag 47, ठीक है, और Au, ठीक है। इनको इसने जब कंबाइन किया तो क्या हुआ? Au बीच में है। इसने क्या कहा था? भी 2 एलिमेंट का, जो लास्ट के 2 एलिमेंट है, इन दोनों को जोड़ने के बाद, इन दोनों के एटॉमिक नंबर को जोड़ने के बाद क्या किसके बराबर आएगा? इसके एटॉमिक नंबर के बराबर आएगा। तो जोड़ के देखिए क्या इसके बराबर आता है, ठीक है। करिए 79, ठीक है, 79 + 47, ठीक है, 79 नहीं जोड़ोगे, 78 + 47 जोड़िए इनको, 15 1, ठीक है, और ये आएगा 8 4 12 125 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 6, ठीक है, 2 6 6 12 पे जाएगा तो बचेगा 4 पॉइंटों में आंसर आ रहा है। तो क्या इसके बराबर है? नहीं है। तो इसके अंदर इसका ये रूल काम नहीं किया, ठीक है। उसके बाद आता है Fe, ठीक है। Fe में इसने लगा कर देखा, Cu में इसने लगा कर देखा, जिंक में इसने लगा कर देखा, ठीक है। जिंक Cu, ठीक है, जिंक Cu Fe ये रहा, जिंक Cu Fe, ठीक है। अब तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, इसलिए इसकी अलग अलग दिखाई दे रही है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसलिए ये दूर दूर है। लेकिन अभी देखिए इसको, इसका कितना है? आयरन का 26 है, ठीक है, और जिंक का 30 है, यानी कि 26 + 30
जोड़ेंगे तो आएगा 56। तो किसके बराबर आना चाहिए? 29 के। तो इसको डिवाइड करते हैं जब 2 से, तो करोगे यहाँ पर करोगे 2 2 जा 4, करोगे 168 आएगा 28, यानी कि एक पीछे आता है, मतलब ये गलत है। यहाँ पर इसका ये सिद्धांत गलत निकला। कहाँ पर निकला? ये जो दो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, काफ़ी जगह निकला वैसे, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दो चीज़ें बताना चाहूँगा, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए ये दो चीज़ें बताना चाहता था। तो आपको समझ आई? आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी बोल दिया करो यार, चुपचाप मत बैठा करो। ठीक है, समझ आया इतना कि पीरियोडिक टेबल का डोबरनियर का कहाँ काम नहीं किया? इन एलिमेंट पे काम नहीं किया, इसलिए डोबरनियर को नहीं माना गया। ठीक है, डोबरनियर को नहीं माना गया। अब दूसरी कोशिश हुई, किसने की दूसरी कोशिश? दूसरी कोशिश की न्यूलैंड्स ने। किसने कोशिश की? न्यूलैंड ने। किसने की? न्यूलैंड ने की। न्यूलैंड लो, ठीक है, न्यूलैंड ने कोशिश की। न्यूलैंड ने क्या कहा कि हर 8वां एलिमेंट अपने गुण रिपीट करता है, हर एक जैसा निकलता है हर 8वें एलिमेंट के बाद। ठीक है, हर 8वें एलिमेंट के बाद वह सेम होता है, जैसे बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और Na। ठीक है, उसने क्या कहा? बेरिलियम, ठीक है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, उसने ये कहा ऑक्सीजन, F। ठीक है, और क्या कहा उसने? और कहा उसने Na। मतलब क्या है? हर 8वां एलिमेंट अपना रिपीट होता है। 1 2 3 4 5 6 7, 8वां एलिमेंट क्या होता है? रिपीट होता है। ये तो मॉडर्न है, इसमें नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब क्या है? हर 8वां एलिमेंट अपने गुण रिपीट करता है। 8वां एलिमेंट अपने गुण रिपीट करता है। ठीक है, अपने गुण रिपीट करता है। ठीक है, अपने गुण क्या करता है? रिपीट करता है। लेकिन इसके अंदर भी बहुत सी दिक्कत आई। ठीक है, भारी तत्व मिलते गए, आगे से आगे मिलते गए, तो ये काम नहीं किया। ठीक है, ये काम नहीं किया। ठीक है, तो किसने की थी? दूसरी कोशिश किसने की? न्यूलैंड ने की। अब आया मेंडलीव। कौन आया? मेंडलीव के बारे में देखते हैं। मेंडलीव जो था 1857 की ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1857 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? साइबेरिया में। कहाँ पर हुआ था? साइबेरिया में। ठीक है, साइबेरिया में इनका जन्म हुआ। ठीक है, इनके जो माँ बाप थे वो पेट्रोलियम की इंडस्ट्री में काम किया करते थे। लेकिन आज सोचिए आप, मेंडलीव को पीरियोडिक टेबल का पिता कहा जाता है। एक गरीब बच्चा, एकदम गरीब बच्चा, आज मेंडलीव पूरे पीरियोडिक टेबल का पिता कहा जाता है। तो बच्चा कोई भी हो, कहीं से भी उठ के आए, राजा बन सकता है। यहां से देख लो, प्रूव कर दिया इंसान एक गरीब बच्चा था, माँ बाप पेट्रोलियम की कंपनी में काम करते थे। है कि नहीं सबूत? दिल लगाकर पढ़ाई करो बेटा, कामयाब आप भी हो गए। आपके पास भी वर्दी होगी, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे कोई हो, वर्दी तो वर्दी होती है। ठीक है, समझ आया इतना? ठीक है, इसने पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास के आधार पर बनाया। एटॉमिक मास के आधार पर, किसके आधार पर बनाया? एटॉमिक मास के आधार पर बनाया। लेकिन क्या हुआ? एटॉमिक मास के आधार पर बनाया तो इसने काफ़ी जगह स्पेस छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? स्पेस छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? ताकि नए एलिमेंट आए और बीच में रख दिए जाए। कई जगह ये सही चली, कुछ सालों तक ये सही चली, मानी भी गई। ठीक है, कुछ सालों तक इसकी सही थी, गुण सम्मान दिखे, महत्व आया। ठीक है, एक साथ तत्व लगे। ठीक है, कुछ जगह भी खाली छोड़ दी उसने। लेकिन जिन खाली जगहों का अनुमान उसने लगाया था, जैसे ईका सिलिकन, उसने कहा था ईका सिलिकन आएगा, सिलिकन के पास में जगह छोड़ दी उसने। ठीक है, ईका जेलियम आएगा, ईका जेलियम आएगा, ईका एल्यूमिनियम आएगा, एल्यूमिनियम, ईका जेलियम आएगा, ईका जेलियम,
ये किसने सोचा था? मेंडलीव ने सोचा था, इकाजेलियम। ठीक है, इकाजेलियम। वैसे ही जर्मेनियम, जेलियम ढूंढे गए। कौन कौन ढूंढे गए? जेलियम, जर्मेनियम, ये पदार्थ ढूंढे गए और अपनी जगह पे रख दिए गए। ठीक है, कुछ तत्व जहां तक उसने सोचा था मेंडलीव ने, वो तो समझ आ गया भी हाँ रखे गए, लिखे गए, लेकिन एटॉमिक मास का लॉजिक कुछ समझ में नहीं आया, कुछ अच्छा नहीं था, कुछ सही नहीं रहा बाद में चलकर। ठीक है, लेकिन उन्होंने गुणों के आधार पर इनको सही तरीके से सजा दिया। ठीक है, एक बहुत बड़ा साइंटिफिक डिसीजन इन्होंने हमें दे दिया। लेकिन उसके बाद नई बनी, कौन थी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी, जो मैंने आपको अभी भी दिखाई है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये किसने बनाई थी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाई थी? किसने बनाई ये? 1913 में मोसले ने। 1913 में किसने बनाई? मोसले ने। किसने बनाई? मोसले ने बनाई। मोसले ने कहा कि एटॉमिक मास तो बदलता रहता है, एटॉमिक मास तो बदलता रहता है, लेकिन इनको एटॉमिक मास के आधार पर आप नहीं सजा सकते, आपको इन्हें सजाना होगा एटॉमिक नंबर के हिसाब से, क्योंकि एटॉमिक नंबर कभी नहीं बदल सकता। कौन नहीं बदल सकता? एटॉमिक नंबर कभी नहीं बदल सकता, वह वही रहेगा जो था। जो था वही एटॉमिक नंबर रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, पर एटॉमिक नंबर नहीं बदला। मोसले ने पूरी पीरियोडिक टेबल को दोबारा बनाया, सुधारा इसमें। बाकी ये सही थी बनाई हुई, लेकिन अच्छी तरह से सुधारा किसने? मोसले ने सुधारा। मोसले ने सुधारा, इसके अंदर प्रॉपर्टीज लगाई। ठीक है, अलग अलग तरीके से इनको सजाया। ठीक है, उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आज के टाइम पर उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ये मिटा दें, लिख लिया होगा सभी बच्चों ने, लिख लिया करो यार। देखिए, अगर क्लियर होना है तो लिख लिया करो। ठीक है, देखो उसने क्या किया, मोसले ने क्या क्या किया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसने 7 पीरियड बनाए। 7 पीरियड बनाए, अभी बताऊंगा पीरियड कौन से होते हैं। ठीक है, 7 पीरियड बनाए, 18 ग्रुप बनाए। 7 पीरियड 18 ग्रुप बनाए उसने। ठीक है, SPDFD ब्लॉक बनाए उसने, SPDF ब्लॉक्स बनाए उसने। ठीक है, इन्हीं के अंदर बनाए हैं। ठीक है, जिनके अंदर मेटल, नॉन मेटल, ठीक है, और मेटलॉइड्स मिलते हैं, एल्केन्स मिलते हैं, लैंथेनॉइड्स मिलते हैं, एक्टिनाइड्स मिलते हैं। ये हमें इलेक्ट्रॉनिक शेल के बारे में बताते हैं। इनकी क्या बताते हैं? इलेक्ट्रॉनिक शेल के बारे में बताते हैं, वैलेंसी के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? वैलेंसी के बारे में। ठीक है, इनकी वैलेंसी के बारे में बताते हैं। साइज, एनर्जी, रेडियो एक्टिविटी, ये सब चीज़ें कहाँ से पता चलती है? हमें इन ब्लॉक्स से पता चलती है। इनको इस तरीके से उसने सजाया, इनके गुणों के आधार पर पूरी तरह से सजा दिया। तो देखिए अब पीरियोडिक टेबल में पीरियड कौन से होते हैं। ये पीरियोडिक टेबल है। देखिए जो ये पीरियड्स हैं ये कहाँ से आते हैं। देखिए जो पीरियड्स होते हैं वो ये वाले पीरियड होते हैं। देखिए मेन बात इसकी नहीं करेंगे अभी, ये लैंथेनॉइड्स है, ये हाई रिएक्टिवली होते हैं, इनको बात नहीं करेंगे हम बात किसकी करेंगे? पीरियड्स की। पहले पीरियड कैसे बनाए उसने। ये जो पीरियड दिखाई दे रहे हैं यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 के 7 पीरियड्स है। यानी कि इस तरफ से आपको क्या दिखाई देंगे? पीरियड्स दिखाई देंगे। इस तरफ से क्या दिखाई देंगे? पीरियड्स। मैं लिख देता हूं, ठीक है, इस तरफ से क्या दिखाई देंगे? पीरियड्स दिखाई देंगे। अब देखो
देखो ये जो दिखाई दे रहे हैं ये पीरियड्स हैं, एक दो तीन चार पाँच छः ऐसे चल रही है, ये पीरियड्स होते हैं। ठीक है, ये जो है ये ऐसे ऐसे जो आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 के 18 क्या है? ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये 18 के 18 ग्रुप्स हैं। अब मैंने आपको एक बात बताई है, SPDF क्या बताया है? SPDF ये ब्लॉक्स बताए हैं। देखिए अब मैं बताता हूँ ब्लॉक्स कहाँ से है। देखिए ये जितना एलिमेंट्स आपको यहाँ तक का दिखाई देगा, ये वाली लाइनें 2 है, ये और ये वाली लाइनें, ये और ये वाली लाइनें, ये दोनों किस चीज़ की लाइनें हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स की लाइनें हैं। किसकी है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स की लाइनें। ये ग्रुप्स पीरियड्स, ग्रुप्स पीरियड्स, ग्रुप्स पीरियड्स, ग्रुप्स पीरियड्स, याद रखना है ये ग्रुप्स पीरियड, ग्रुप्स पीरियड। ठीक है, समझ आया? ये दो जो ब्लॉक है ये किसके हैं? ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स के हैं। और जो ये पूरे वाला बीच वाला जो डिब्बा होता है, ये बीच वाला पूरा डिब्बा जिसके अंदर ये एलिमेंट्स है, यहाँ तक और यहाँ तक का ये जो डिब्बा है ये सारा का सारा किस चीज़ का है? ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स का है, जिनके अंदर सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स पाए जाते हैं। डी के अंदर कौन से सारे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पाए जाते हैं और एस के अंदर सारे के सारे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए पी के एलिमेंट्स। देखिए पी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे नोबल गैसेस का होता है। पी जो होता है वो सारा का सारा नोबल गैसेस का होता है। नोबल गैसेस पी के अंदर सारी कितनी होती है? नोबल गैसेस। देखिए ये जितनी भी दिखाई दे रही है, ये यहाँ से लेकर ये तो आपका डी था, यहाँ तक का जितना दिखाई दे रहा है ये नोबल गैसेस है। सारी की सारी क्या है? नोबल गैसेस है। समझ आया इतना? देखिए एस पी डी एफ की बात आती है। अब ये रहा आपका एफ। एफ के अंदर सारे के सारे इनर ट्रांजिशन पाए जाते हैं। एफ के अंदर सारे इनर ट्रांजिशन पाए जाते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एफ के अंदर सारे के सारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कौन से एलिमेंट्स? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पाए जाते हैं। समझ आया सभी को? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। देखिए अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आयोनाइजेशन जो एनर्जी है, जेशन एनर्जी, वो कम होती चली जाएगी। क्या होती चली जाएगी? आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती चली जाएगी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती चली जाएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती चली जाएगी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती चली जाएगी। ठीक है, ठीक है, समझ आया? ये वाले ये देखिए, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो एस ब्लॉक की पहली लाइन के जितने एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीनियम, सीसेनियम, फ्रांसेनियम, ठीक है, ये जितने एलिमेंट है इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1 होता है। इनका +1, इनका +2 होता है, इनका +3 होता है, +4 होता है, +5 होता है, इनका 6 होता है, इनका 7 होता है, इनका 8 होता है। यानी कि कहने का क्या मतलब है? फर्स्ट पीरियड के जो जितने एलिमेंट हैं, फर्स्ट पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनका सबका प्लस पॉजिटिव होता है। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 1। सेकंड वालों का कितना? 2। पीरियड के हिसाब से इनका ऑक्सीडेशन नंबर बदलता रहता है। जैसे फर्स्ट का +1, +2, +3, +4, +5, +6, इनका सारा ही होता है 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इनका भी होता है 1, +2, +3, 4, इनका भी होता है। ठीक है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बढ़ता जाएगा? जैसे जैसे आप करते जाओगे आगे से आगे, पीरियड के हिसाब से इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ता जाएगा। इतना समझ आया सभी बच्चों को? किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत?
नहीं। ठीक है, बाकी क्लास हम कल करेंगे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के बारे में बाकी चीज़ हम कल पढ़ेंगे।